अगर आप लड़की को उसके चेहरे से नहीं उसकी कमर से पहचान पाते हो तो आप पेद्दी हो। अगर आप शहर क्रिकेट खेलने की बजाय कुश्ती लड़ने जाते हो तो आप पेद्दी हो। और अगर आप थिएटर में लोगों के मुंह से सीटियां और तालियां बजवा सकते हो तो आप पेद्दी हो। क्या पेद्दी मूवी एक प्रॉपर थिएटर एक्सपीरियंस वाली मूवी है या नहीं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे पेद्दी की। इस मूवी में प्रोमिनेंट कास्ट जो हमारे लीड रोल हैं वो रामचरण जी हैं, उनके साथ हैं जानवी कपूर जी और देवेंदु जी, जिन्होंने किया है मुन्ना भाई का कैरेक्टर मिर्जापुर में। इसके अलावा भी बहुत सारी कास्ट है, तो कास्ट को छोड़ के हम आ जाते हैं प्लॉट पे। तो प्लॉट कुछ इस तरह है कि रामचरण जी एक गांव में रहते हैं और उनका गांव बहुत पिछड़ा सा गांव है और वो गांव में ना क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट से जो उनके डिजायर है, उनके गांव की जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो वो क्रिकेट छोड़ के कुछ और स्पोर्ट्स पकड़ते हैं, फिर उस स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट्स में जाते हैं। वो किस तरह से एक स्पोर्ट जर्नी, उनकी एक स्पोर्ट जर्नी को गांव की किस्मत से जोड़ दिया गया है और हमारी इस सोसाइटी से जोड़ दिया गया है। ये इस पूरी मूवी का पूरा सार है, जो कि काफी अच्छे से बनाया गया है, काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। और क्या उतने ही अच्छी तरीके से लोगों को समझ आया है, इस पे थोड़े से डाउट है। अब बात कर लेते हैं 3 ऐसी चीज की जो इस मूवी की काफी अच्छी थी और 3 ऐसी चीज जिस पे मूवी वर्क कर सकती थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 सबसे अच्छी चीज की, तो जिसमें सबसे पहले आते हैं रामचरण जी की एक्टिंग। हैंड्स डाउन उन्होंने मैं ये तो नहीं कहूँगा उनका बेस्ट ऑफ बेस्ट वक्त था, क्योंकि हमने इनसे भी बेस्ट उनका मगधीरा और RRR और बाकी सारी फिल्मों में उनका बहुत ज्यादा बेस्ट वर्जन देखा है। बट यस, दिस इज ऑल्सो हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। जिस तरह से इन्होंने कैरेक्टर को जिया है, किया है, वो काफी देखने में ना काफी अच्छा लगता है और आप धीरे धीरे ना उनके लिए रूट करते हैं। एक्चुअल में ये कहानी रामचरण जी को ही लेकर चलती है और उनकी जर्नी के थ्रू ही हमें बाकी लोगों का भविष्य दिखाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से रामचरण जी ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। दूसरी सबसे अच्छी चीज, इस मूवी का जो कोर इमोशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो मैसेज ये स्टोरी देना चाहती है और जिस इमोशन टेंजेंट पे ये मूवी चल रही है ना, काफी बिखरी भी है। लाइक बहुत सारे एलिमेंट्स है मूवी में, बट जो इसका इमोशन जर्नी है ना इस मूवी की, वो काफी एप्ट है, वो काफी अच्छी है। जहां पे भी आपको दिखेगा ना, मैं कह रहा था जैसे पिछली मूवी का जो मैंने रिव्यू किया था कर्तव्य, मेरे ख्याल से वो मूवी काफी फ्लैट थी, वन डायमेंशनल थी। बट हियर दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि आप कॉमेडी कर रहे हो तो उसमें एक पीक ढूंढते हो, उसके बाद आप एक इमोशनल पीक ढूंढते हो, उसके बाद आप एक हीरोइज्म का एक पीक ढूंढते हो। तो ये सब चीजें ना इस मूवी में काफी अच्छी लेआउट है और इमोशनली ना आपको ये मूवी एंगेजिंग लगती रहेगी। इवन इंटरवल तक आते आते तो आप लोग है ना प्रिपेयर हो जाओगे। जैसे ना हम किसी भी मूड से स्टोरी देखने आते हैं, लाइक हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है ना। आप कभी भी थिएटर में जाओगे तो आप जिस मूड से आए हो, आपके बगल वाला या पीछे कहीं रो में बैठने वाला या आगे बहुत सारी रो में बैठने वाला इंसान उस सेम इमोशन के साथ उस मूवी में नहीं आया है। ठीक है, सब लोग अपना करियर, लाइफ उसको स्विच ऑफ करके थिएटर में देखने जाते हैं एंड वो सोचते हैं कि जो थिएटर की दुनिया है ना, हम उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढ ले या फिर हम उसमें कहीं खो जाए, सो दैट हमारी अपनी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, उस टाइम के लिए इनकी मूवी वैसे ही करती है। आप चाहते हो माइंड स्विच ऑफ करने के लिए एंड इंटरवल तक आते आते ना आप उस वर्ल्ड में घुस चुके होते हो। इसी में मैं ऐड करूंगा तीसरी चीज कि इस मूवी के जो कुछ सीक्वेंस है ना, जैसे कुछ फाइट सीक्वेंस ले लो या कुछ एक्शन सीक्वेंस या स्पोर्ट्स सीक्वेंस, वो काफी नए हैं इन अ वे और अच्छे भी हैं। मेरे को पर्सनली काफी कुछ सीक्वेंस तो काफी अच्छे लगे। बात कर लेते हैं 3 ऐसी चीज की जिसपे ये मूवी वर्क कर सकती थी, जिसमें सबसे पहले आता है कि है ना, ये मूवी एट टाइम्स थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है, लाइक कुछ कैरेक्टराइजेशन को लेकर। जैसे इसमें जानवी जी का जो कैरेक्टर है ना, वो तो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। लाइक लिटरली लेजिट मूवी में डायलॉग है कि मेरे को चेहरा याद नहीं है लेकिन इसकी कमर देखूंगा तो मैं पहचान जाऊंगा। अगर आप किसी भी कैरेक्टर के एक्शन के पीछे का इंटेंशन ग्रे कर दोगे ना, तो ऑडियंस फिर उसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं। इंटेंशन हमेशा प्योर रहनी चाहिए। अगर वो हमारा एक लीड कैरेक्टर है तो वो समझ आ जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा वो खटका। सेकंड थिंग है ना, बहुत ओल्ड स्कूल पैटर्न पे ये मूवी चलती है। दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से अब ऑडियंस को इतना हो सकता है कनेक्शन फील ना हो, क्योंकि ना थोड़ा ओल्ड स्कूल पैटर्न पे है। जैसे साउथ इंडियन पहली मूवी होती थी कि गाने आ रहे हैं, हीरो जा रहा है, ठीक है, हीरो के आने से पहले 10 लोग उसकी बहादुरी के किस्से गा रहे हैं और फिर हीरो की एंट्री हो रही है एंड देन फिर हीरो की एक जर्नी जा रही है, फिर वो स्विच लेता है, ये सब, फिर गाना आ जाता है, फिर गाना आ जाता है। तो वो सब चीजें हैं इस मूवी में। देखो, एक तरफ तो वो टू द पॉइंट सिनेमा बना रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे सिनेमा आप देखोगे जिसमें ना बहुत ही एप्ट स्क्रीन प्ले है, टाइट स्क्रीन प्ले है, तो
उसके कंपैरिजन में जब ऐसी मूवी आती है जो बिल्कुल ही इलॉबरेटेड है, जब कहानी परतों में ना खुल के सीढ़ियों की तरह चलने लगे ना, तो थोड़ा सा ऑडियंस को लगता है कि नहीं यार, लिफ्ट लगा दो। तीसरी चीज, ये ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट बीच बीच में तो अचानक से फोटोशूट ही आ जाता है, चाहे वो जानवी कपूर का हो, चाहे ये अपने रामचरण जी का, तो प्रॉपर फोटोशूट शूट किया है उन्होंने। स्पोर्ट्स को है ना थोड़ा और रियलिस्टिक दिखा सकते थे, लाइक रियलिस्टिक एज इन स्पोर्ट्स के कुछ सीक्वेंस जो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, बट कहीं कहीं आपको लगेगा कि है ना, अब जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लाइक बाग मिल्खा बाग या फिर दंगल, इनमें ना ये मूवी कैसी भी हो, बट इनमें जो स्पोर्ट्स एलिमेंट था वो काफी एप्ट था, वो काफी करेक्ट था। लाइक मुक्केबाज करके भी है, तो उनमें जो स्पोर्ट्स का एलिमेंट है, जिस तरह से स्पोर्ट्स को दिखाया गया, वो काफी एप्ट था। तो यहाँ पे ना कहीं कहीं वो सिनेमेटिक लिबर्टी लेने के चक्कर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रेटिंग की। तो रेटिंग तो मैं करता नहीं, लेकिन अगर आप इस वीकेंड एक हाउसफुल थिएटर में सीटियां मारना चाहते हैं, तालियां मारना चाहते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। एंड अगर आप रामचरण जी के फैन हैं तो ये मूवी आपके लिए। एंड अगर सिनेमा देखते देखते आपको थोड़ा सा भी इमोशनल सीन में आंसू छलक जाते हैं, या फिर आप चकल्स करने लगते हैं, हंसने लगते हैं कैरेक्टर को हंसता हुआ देख के, या फिर आप कैरेक्टर की जर्नी को है ना एक स्पोर्ट्स ड्रामा के नज़र से देखना पसंद करते हैं, तो ये फिल्म आपके लिए है। बाकी अगर आप परत दर परत सिनेमा देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, टू द पॉइंट वाला सिनेमा जिसमें इतने सॉन्ग्स ना हो, जिसमें एक प्रॉपर गोल सेटअप हो कि हाँ यार इस चीज़ को ये मूवी अचीव करेगी, तो शायद से ये मूवी आपके लिए नहीं है। बट स्टिल आई रिकमेंड कि ये एक गुड थिएटर वॉच फिल्म है। लाइक गेम चेंजर से तो बेटर है, ठीक है, मच बेटर है। एंड रामचरण जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। इन स्टोरी भी कई जगहों पे अपने आप को काफ़ी अच्छा होल्ड करके रखती है, ठीक है। बट येस, इट्स अ प्रॉपर पैन इंडिया सिनेमा जो सीढ़ियों की तरह चढ़ता चला जाता है। इट्स अ गुड वन टाइम वॉच, एंड आप थिएटर में जरूर देख के आइएगा अगर आपको ऐसा सिनेमा पसंद है तो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।